चांद और सूरज आसमान की सैर कर रहे थे, तभी उन्हें धरती पर कुछ गरीब बच्चे दिखाई देते हैं। उन बच्चों की यूनिफॉर्म फटी पुरानी थी, इसके साथ ही उनके पैर में जूते भी नहीं थे। उन बच्चों की बुरी हालत देखकर चांद और सूरज को बहुत दुख होता है। ये बेचारे बच्चे कितने गरीब हैं, इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, यहाँ तक कि इन्हें नंगे पांव स्कूल जाना पड़ता है। और तुम ठीक कहते हो चांद भाई, इन बच्चों की बुरी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमें इन बच्चों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन इन बच्चों की सहायता करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनकी तरह धरती पर बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं जो स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कपड़े और किताबें नहीं हैं, जिस वजह से वह स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सभी बच्चों की सहायता कर सके। ओए, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। हम दोनों को धरती पर एक चांद स्कूल और एक सूरज स्कूल प्रकट कर देना चाहिए। हमारे जादुई स्कूल में बच्चों को हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो धरती पर चलते हैं। उसके बाद वह दोनों एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर चांद अपनी जादुई शक्ति से पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा चांद स्कूल प्रकट कर देता है। मैंने चांद स्कूल प्रकट कर दिया है, चलो अब तुम सूरज स्कूल प्रकट करो। उसके बाद सूरज भी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक बड़ा सूरज स्कूल प्रकट कर देता है। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पहाड़ी के पास से गुजर रहे कुछ बच्चों की नजर उन दोनों चांद सूरज स्कूल पर पड़ती है। अरे वो देखो, पहाड़ी के ऊपर दो बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं। एक स्कूल चांद का है और दूसरा स्कूल सूरज का है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी बच्चे पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाते हैं। पहाड़ी पर तुम सभी का स्वागत है। मैं चांद स्कूल हूँ और ये सूरज स्कूल है। क्या तुम हमारे यहाँ आकर पढ़ाई करना चाहती हो? हम सब बहुत गरीब हैं। स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम हमें अपने यहाँ एडमिशन दे दोगे तो हम पर बहुत उपकार होगा। हाँ, तुम सबको एडमिशन देकर हमें बहुत खुशी होगी। तुम सभी हम में से एक एक स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद कुछ लड़कियां चांद स्कूल के अंदर एडमिशन लेने चली जाती है। स्कूल के काउंटर पर एक बहुत ही खूबसूरत चांदी की परी बैठी हुई थी। वह बारी बारी सभी लड़कियों का नाम लिखकर उनका स्कूल में एडमिशन करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां सूरज स्कूल के अंदर एडमिशन करने पहुंच जाती है। वहां पर सोने की एक बहुत ही खूबसूरत परी बैठी हुई थी। उस परी को देखकर सभी लड़कियां खुश हो जाती है। अरे वाह, ये सूरज स्कूल के अंदर तो सोने की परी है। इस स्कूल के अंदर आकर हमने बहुत अच्छा किया। सुनो परी, जल्दी से हमारा यहाँ एडमिशन कर दो। उसके बाद सोने की परी उन सभी लड़कियों का नाम लिखकर उनका एडमिशन करवा देती है। फिर सूरज स्कूल के अंदर से उन सभी लड़कियों को सोने के बैग मिल जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें ढेर सारी सोने की किताबें भी मिलती है। ये तो कमाल हो गया। ये सूरज स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। इसने हमें सोने के बैग और सोने की किताबें दी है। उन सभी लड़कियों के शरीर के ऊपर सूरज स्कूल सुंदर ड्रेस प्रकट कर देता है। इसके साथ ही उन सभी लड़की के पैरों में सोने की सैंडल प्रकट हो जाती है। यह देख लड़कियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वह सभी लड़कियां बैग और किताबें लेकर सूरज स्कूल से बाहर निकल आती है। हमें चांद स्कूल से चांदी का बैग और किताबें मिली है। इन सबको तो सिर्फ चांदी का सामान मिला है। ये देखो, हमें सूरज स्कूल ने सोने की किताबें और बैग दिया है। तुम लोगों को तो साधारण सैंडल और साधारण कपड़े मिले हैं। तुम्हारा चांद स्कूल कुछ खास नहीं है। हमारा सूरज स्कूल बहुत अच्छा है। हमें तो सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है। हमारे लिए चांद स्कूल बहुत अच्छा है। उसके बाद सभी लड़कियां अपने घर चली जाती है। अगले दिन से सभी लड़कियां चांद स्कूल और सूरज स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगती है। सभी लड़कियों को दोनों स्कूल की तरफ से रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी मिलता था। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। चांद स्कूल के अंदर रहने वाली चांदी की परियां टीचर सभी लड़कियों को अच्छी तरह पढ़ाया करती थी, लेकिन वही दूसरी तरफ सूरज स्कूल के अंदर रहने वाली सोने की परियां टीचर लड़कियों को बुरी बनने की पढ़ाई करवाती थी। सोने की परियां सभी लड़कियों को घमंडी और बदतमीज बना देती है। फिर एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी ढेर सारा दूध लेकर जा रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सारा दूध जमीन पर गिर जाता है। सूरज स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां जोर जोर से हंसते हुए बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाने लगती है। तभी वहां से गुजर रही चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां यह सब देख लेती है। अरे ये सब क्या है? इस बेचारे आदमी की मदद करने की बजाय तुम सब इसका मजाक उड़ा रही हो। तुम सब बहुत बुरी हो। हमें बुरा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो इन सब चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सबक सिखाते हैं।
उसके बाद सूरज स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियां अपने बैग से सोने की जादुई छड़ी निकाल लेती है। ये सोने की जादुई छड़ी हमें सूरज स्कूल ने दी है। इसकी शक्ति से हम किसी को भी परेशान कर सकती है। अब हम तुम सबको सजा देंगी। उसके बाद सभी लड़कियां सोने की छड़ी को गोल गोल घुमाने लगती है। फिर सोने की छड़ी की शक्ति से चांद स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के सिर पर बहुत सारे गुब्बारे प्रकट हो जाते हैं। फिर वह सभी गुब्बारे सभी लड़कियों को हवा में उड़ाकर आसमान में ले जाते हैं। अरे ये क्या, हम तो आसमान में आ गए। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, कोई हमें नीचे उतारो। फिर सूरज स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियां छड़ी की शक्ति से वहां पर बहुत सारी भूतिया चिड़िया प्रकट कर देती है। उसके बाद सभी भूतिया चिड़िया आसमान में मौजूद लड़कियों के शरीर को काटने लगती है। हाय मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ये सभी लड़कियां बहुत बुरी है। सूरज स्कूल में पढ़ाई करके ये सब बुरी बन गई है। थोड़ी ही देर के बाद गुब्बारे अपने आप फट जाते हैं। उसके बाद सभी लड़कियां धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उन सभी लड़कियों के हाथ पैर टूट जाते हैं। यह देख सूरज स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हंसते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ चांद स्कूल अपनी शक्ति से सारी सच्चाई जान लेता है। चांद स्कूल उसी वक्त वहां पर एक जादुई हाथी डॉक्टर प्रकट कर देता है। उसके बाद हाथी सभी घायल लड़कियों के पास पहुंचकर उनके शरीर के ऊपर दवाई छिड़कना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में सभी लड़कियां पूरी तरह ठीक हो जाती है। सुनो सूरज, तुमने अपने स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बुरी शिक्षा दी है। तुमने उन्हें जादुई छड़ी देकर सभी को परेशान करने की शिक्षा दी है। ये बहुत ही गलत बात है। ओए तू अपनी बकवास बंद कर। मुझे लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने का कोई शौक नहीं है। लड़कियों को बुरा बनाने में मुझे बड़ा मजा आता है। अब मैं इसी तरह अपने स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बुरी शिक्षा दिया करूँगा। दूसरी तरफ सूरज स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां गांव के लोगों को परेशान करने का मन बना लेती है। उस समय सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सारी लड़कियां सोने की छड़ी को गोल गोल घुमाने लगती है। उसके बाद सभी गांव वाले हवा में उड़ते हुए नदी के ठंडे पानी में गिर जाते हैं। अरे बाप रे, अचानक मैं नदी में कैसे आ गया? अरे कोई बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इन लोगों को परेशान करके बहुत मजा आ रहा है। दूसरी तरफ चांद स्कूल अपनी शक्ति से यह सब देख रहा था। बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुन सूरज, तेरी बुरी शिक्षा के कारण लड़कियां बिगड़ गई है और वे सभी को परेशान कर रही है। उसके बाद चांद स्कूल अपने स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को वहाँ बुला लेता है। सुनो, ये सूरज स्कूल बहुत बुरा है, इसे नीचे गिरा दो। फिर अगले ही पल सूरज और चांद स्कूल के बीचों बीच पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी दरार तैयार हो जाती है। एक तरफ चांद स्कूल हो जाता है और दूसरी तरफ सूरज स्कूल। फिर सभी लड़कियां सूरज स्कूल को धक्का देना शुरू कर देती है। ओए नहीं, तुम सब ये क्या कर रही हो? मुझे धक्का मत दो। अरे रुक जाओ। तू बहुत ज्यादा बुरा है। तेरी बुरी शिक्षा के कारण सभी लड़कियां बिगड़ गई है। चलो सब जोर लगाकर इसे नीचे खाई में फेंक दो। ओए मर गया रे। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे कोई मेरी मदद करो। फिर वह सभी लड़कियां सूरज स्कूल को धक्का देकर नीचे खाई में फेंक देती है। खाई में गिरते ही सूरज स्कूल में आग लग जाती है और वह पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ सूरज स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के पास मौजूद सारी सोने की छड़ियाँ अपने आप गायब हो जाती है। उसके बाद चांद स्कूल सभी लड़कियों के ऊपर जादुई दवाई छिड़क देता है और सभी लड़कियां फिर से पहले की तरह अच्छी हो जाती है। फिर चांद स्कूल सभी को अपने स्कूल में अच्छी शिक्षा देते हुए पढ़ाना शुरू कर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सारी लड़कियां चांद स्कूल में मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है।